भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हैं। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा की विशेष दृष्टि होती है, रहम भरी दृष्टि होती है, वही पुण्यात्मा ये समय निकाल पाते हैं। अन्यथा आप अन्य समाज को और अपने पिछले इतिहास को खूब देख सकते हो। हमारे दादे परदादे मर गए इसी निर्वाह के कोल्लू में, सुबह से लेकर शाम तक जुटे रहे, जुड़े रहे और मर ही गए, उनका काम पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही हम उसी स्पीड से, उसी गति से, इस ज्ञान की प्राप्ति से पहले हम भी उसी क्रिया में व्यस्त थे और उसको मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मान रखा था। जब हमें सत्संग सुनने को मिला, ये तत्व ज्ञान की रोशनी हृदय के अंदर हुई, उसके बाद पता चला कि मनुष्य जीवन का मूल कार्य कौन सा है। इससे पहले हमने अपना यही मूल कार्य मान रखा था कि संतान हो जा, उसके बाद संतान की परवरिश कर दें, उनका विवाह कर दें, उनके फिर संतान हो जा, हमारा कुल चल जावे और फिर हम बेशक मर जाएं, नो प्रॉब्लम, हमारा काम पूरा हुआ। हम ऐसे सुनने को हमें मिलता था, अपनों का दुख अपनों को ही होता है। और स्वयं परमात्मा आकर कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। अब वो परमात्मा है जो सब दुख दूर करता है, सब संकट का निवारण करता है, और हम उसको छोड़कर इस नकली के पीछे पड़ गए। हम इसको संकट मोचन मान बैठे, इस नकली भगवान को। ये तो संकट देने वाला है, हरण करने वाला नहीं है। संकट मोचन कौन है? वो कबीर परमेश्वर है। जब इस आत्मा को ज्ञान होता है तो उस परमात्मा को ये के लिए तड़प उठती है। अभी तो आप बच्चे हो, आप जी ने काल की भांग घनी पी रखी है, और यह उतरती सी उतरेगी इस एंटीबायोटिक औषधि से, तो दास आपको ये तत्व ज्ञान आपके कानों के माध्यम से अंदर आत्मा में भेज रहा है। इससे आपकी अब भांग उतरेगी। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं, या तो कुआ भांग पड़ी है। अब जैसे किसी ने 10 व्यक्ति शराब पीकर किसी हत्थे से आ रहे हों, आते से ठेके से, तो 10 की एक जैसी भाषा होगी, एक जैसी चाल होगी और एक जैसी गतिविधि होगी, ऐसे लटखटाता चलेगा हैं। और तो जितने भी इस काल के लोक में प्राणी हैं, इन्होंने माया के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। बचपन से इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं, बेटा अच्छी कमाई करिए, उस लड़के ने देख कोठी बना ली, फलाने के लड़के ने 2 प्लाट ले लिए, बड़ी बड़ी कार ले रखी है। हम फिर उसी स्पीड से उस माया की भांग को अधिक पीते रहते हैं। और सतगुरु आए दया करी,
ऐसे दीन दयाले, ये बंदी छोड़ वृतास कहा, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, खुद मालिक आए, उसने आकर हमें समझाया तुम कर क्या रहे हो भोले भगतों, और करना क्या चाहिए था तुमने। उसके बाद जब ये ज्ञान सुना, दास की स्थिति ऐसी होगी थी, है भगवान अब क्या करें, इधर के रहे ना उधर के। फिर हिम्मत दी, ज्ञान बढ़ता चला गया कि भक्ति हम इन्हीं क्रियाओं को करते करते आसानी से कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा को अधिक महत्व देंगे तो परमात्मा हमारे अधिक निकट होगा, और फिर आप हमारे सब काम उस पावर से होंगे, भगवान की शक्ति से होंगे। जैसे पहले हाथ से चक्की पीछा करती माताएं बहनें, ये था मैनुअल, ये तो प्रारब्ध था हमारा, नहीं समझो प्रारब्ध मिल रहा था जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आए थे। और जब इलेक्ट्रिकल ये सब इलेक्ट्रिक होगी, ये सब चक्कियाँ, आप बटन दबाए दाब दे, कट्टा कट 1 घंटे में 1 क्विंटल पीस ले। तो अब पावर से जो काम हो रहा है, जैसे हैंडपंप पावर से चल पड़ा, पशुओं का चारा काटने की मशीनें होती थी, हाथ से घुमाते थे, अब वो पावर से चलती है, फटाफट आप खड़ा देख रहा, चारा कट रहा है। तो ऐसे इस परमात्मा की पावर का कनेक्शन लेने के बाद यदि आप इसको मेंटेन ठीक रखोगे, कनेक्शन कटने नहीं दोगे, तो ये भगवान की पावर से आपके सारे काम बहुत आसानी से होया करेंगे। तो इसलिए परमात्मा की आवश्यकता बहुत है, और फिर ये ज्ञान से ये भांग भी उतरेगी।